नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं बीएससी का पोर्शन स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बलों का संयोजन, आज पढ़ेंगे बलों का वियोजन। तो कुछ बातें मैंने आपके सामने लिखी है। उससे पहले कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जो YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। साथ में 9th-10th का मैथ भी चलता जाएगा, साथ में 11th-12th का, साथ में बीएससी का, सब कुछ चलता जाएगा। बस आप अपना, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम नहीं कर रहे। आपको मैंने क्या बोला था, थोड़ा शेयर कर दो तो कुछ ये लगना चाहिए, कम से कम 1000 व्यूज़ पर वीडियो पर आने चाहिए, ठीक है। नहीं तो ध्यान रखना, वही बात मैं अब कमेंट बार बार करते हो कि सर दिन में 4 वीडियो डालो, 5 वीडियो डालो। वीडियो डाल दूंगा पर कंडीशन ये लागू होगी कि आप इसको शेयर किया करो। आप शेयर करते हो नहीं, कमेंट कर देते हो सर दिन में 5 वीडियो डालो। ध्यान रखना, अगर व्यूज़ कम आते हैं तो मैं इस यूट्यूब की दुनिया से फिर वापस गायब हो जाऊँगा। ध्यान रखना इस बात का। तो अगर पढ़ना चाहते हो थोड़ा इसको शेयर किया करो भी, ठीक है। तो अब ध्यान दो, मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी है। ये चीज़ें किन बच्चों के लिए, ये चीज़ें उन बच्चों के लिए जो बच्चे पर्टिकुलर नोट्स बनाते हैं। अब कई भाई साहब तो पलंग पर बैठकर आराम से देखते हैं फ़ोन में, तो सोकर देखते हैं, तो उनके लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चा परमानेंट नोट्स बनाता है। तो आप ये चीज़ें आप लिख लिया करो जिससे चीज़ें आपके क्लियर हो जाए। तो ये क्या लिखा है मैंने, एक बार साइड में और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो सारी बातें अपने सीखेंगे, पढ़ेंगे। अब क्या है बल वियोजन, रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स। तो सबसे पहली बात, किसी बल के, ध्यान रखना इस बात का, किसी बल के निर्दिष्ट दिशाओं में घटक बल, इसका अब की बार क्या करेंगे, एक बल के 2 घटक बल ज्ञात करेंगे बस। तो घटक बल ज्ञात करने की प्रक्रिया बल वियोजन कहलाती है। 2 बलों के संयोजन पर, अपने बात कर चुके हैं संयोजन की, एक ही परिणामी बल, ध्यान रखना 2 बलों के संयोजन पर एक ही परिणामी बल प्राप्त होता है, परंतु एक दिए गए बल को अनंत घटक युग्मों में वियोजित किया जा सकता है, क्योंकि एक ही विकिरण वाले असंख्य समांतर चतुर्भुजों की रचना की जा सकती है। तो कहने का मतलब अपने को एंगल मिलेगा। अतः बल का वियोजन तभी ज्ञात किया जा सकता है जब बल के साथ उन घटकों की दिशाएं, मतलब कोण भी ज्ञात हो। जब ये दिशाएं एक दूसरे से लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, तो बल वियोजन क्या कहलाएगा, समकोणिक वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोणिक वियोजन कहलाता है। तथा घटक बल हैं वो क्या कहलाएंगे, वियोजित भाग कहलाएंगे। ध्यान रखना, लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो मार खा जाओगे। समकोणिक वियोजन, इसका मतलब बीच का कोण 90 डिग्री एक दूसरे से लंबवत है। तब उस कंडीशन में जो घटक बल है ना, उनको क्या बोलोगे, वियोजित भाग। अरे क्या बोलोगे, वियोजित भाग बोलोगे। मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है इसमें, वियोजित भाग कहलाते हैं। और जब निर्दिष्ट दिशाएं लंबवत नहीं है, क्या है, लंबवत नहीं हो, तो बल वियोजन तिर्यक वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, तिर्यक वियोजन कहलाता है। तथा प्राप्त बलों को घटक कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोनेंट घटक कहते हैं, ठीक है। और घटक बलों को वियोजित भाग कब कहते हैं, जब क्या हो, समकोणिक वियोजन हो। लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है भाई। तो बीएससी में पढ़ा था, याद आ रहा है क्या। अब देखो नंबर 1 पहले बात करेंगे तिर्यक वियोजन की। तो एक दिए गए बल R के 2 निर्दिष्ट दिशाओं में घटक ज्ञात करना, ठीक है। समकोणिक वियोजन, जब निर्दिष्ट दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो घटक P तथा Q, ध्यान रखना घटक P तथा Q बल R के वियोजित भाग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वियोजित भाग कहलाते हैं। दी हुई दिशा में बल का घटक और वियोजित भाग सदैव समान नहीं होते हैं। अब पता लग जाएगा मैं ये बात मैंने क्या लिखी है, क्या बताना चाहता हूँ आपको मैं। और एक दिए हुए बल का वियोजित भाग, ध्यान रखना दिए हुए बल का वियोजित भाग उस बल पर लंबवत दिशा में शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, जबकि घटक बल का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें मैंने क्या लिखा दी है, अब इनको डिटेल से समझेंगे, सीखेंगे। तो थ्योरी क्यों लिखाई थी, जो बच्चा पर्टिकुलर नोट्स बनाता है वो नोट्स बना लिया करे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है।
तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं तिर्यक वियोजन की। तो तिर्यक वियोजन क्या है, इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। तो तिर्यक वियोजन मतलब एक बल के दो घटक ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक बल के दो घटक P और Q ज्ञात करते हैं। तो एक बल के दो घटक ज्ञात कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये अपने पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अरे क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखो, इसमें ये O, ये A, ये B और ये क्या है C। ये बल है R। एक बल के दो घटक ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना, ये P और ये Q। ये कोण अल्फा और ये कोण बीटा, ये कोण बीटा। अब आप मुझे बताओगे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। अरे होती है ना, हाँ सर होती है। अगर ये Q है तो ये भी क्या है, Q। अब मुझे बताओ ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अरे क्यों होगा, एकांतर कोण है, ठीक है। अब ट्रायंगल देखो आप, ट्रायंगल देखो आप, कौन सा, OAC, कौन सा, OAC दिखाई दे रहा है, हाँ सर दे रहा है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप मुझे बताओ ये अल्फा, ये बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या जो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OAC है क्या, इसमें क्या लगा दोगे, साइन रूल। अरे क्या लगा दोगे, साइन रूल। साइन रूल आपको मैंने बहुत फुल बेसिक के साथ डिटेल से पढ़ाया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के लेसन नहीं देखे हैं, 15 लेसन देख लो, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, क्यों, हर चीज़ का बेसिक मैं आपको सिखाता हूँ जैसा आपको पता है। अब मुझे बताओ, चलो छोटी सी बात ध्यान से देखना, क्या साइन रूल देखो। साइन रूल क्या कहता है, सबसे पहली बात, ये P अपॉन साइन बीटा, साइन बीटा बराबर Q अपॉन साइन अल्फा बराबर R अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। हो गया क्या, हाँ सर हो गया। सबको इस बात का पता है, किस बात का, P अपॉन साइन बीटा बराबर Q अपॉन साइन अल्फा बराबर R अपॉन साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा। अब मुझे बताओ पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड आ गया, सेकंड आ गया। साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको और इसको पकड़ता हूँ, इन दोनों को। तो अब मुझे बताओ, जब इसको पकड़ता हूँ तो यहाँ से P का मान निकालो। P का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, R साइन बीटा अपोन में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। और दूसरी बात, अब इन दोनों से देखो, इन दोनों से Q का मान निकालो, तो Q का मान क्या आ जाएगा, बोलो R साइन अल्फा अपोन में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। ध्यान रखना, एक बार RPSC में ये P और Q घटक बल पूछ लिए, P और Q घटक बल पूछ लिए। ध्यान रखना, ये फॉर्मूले याद रखना, RPSC ने एक बार पूछ लिए हैं, तो फॉर्मूले एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। अब ये आया कैसे, आपको मैंने इसका फुल बेसिक सिखा दिया, ये ऐसे आया है। अब याद करने का तरीका सुन लो गौर से। अब ध्यान रखना, तिर्यक वियोजन है तो P और Q को क्या बोलेंगे, घटक। क्या बोलेंगे, घटक, P और Q। इसका मतलब बल R के दो घटक P और Q ये ज्ञात कर दिए, तो दो घटक हैं P और Q। तो अब मुझे बताओ P का मान, तो देखना R नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा सेम है। अब देखना P के साथ क्या आएगा, सुन लो, ये P है तो P के साथ क्या आएगा, एंगल इसके साथ वाला नहीं आएगा, ये एंगल आएगा। P के साथ ये पास वाला नहीं आएगा, आगे वाला आएगा। ध्यान रखना, अगर Q निकालना है, Q घटक निकालना है तो Q के साथ एंगल कौन सा आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ध्यान रखना, तो इससे क्या है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, चीज़ें बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई है। एक बार साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो बिल्कुल आसान सी बात थी। अब चलते हैं आगे, तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा उसको ध्यान से देखते हैं। तो अब देखो आप इसमें,
ये 2 फॉर्मूले हैं, हर बच्चे को आने चाहिए भाई। तो ये था तिर्यक वियोजन। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, तरीका वही है, पहले थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर आए हुए प्रश्न और आने वाले प्रश्न सीखेंगे, और कुछ नहीं है इसमें ध्यान रखना। और ध्यान रखना मोस्टली वैसे तो वियोजन का प्रश्न बहुत ही कम आता है, प्रश्न आता है संयोजन का, ध्यान रखना एग्जाम में। चलो अब मुझे बताओ क्या बताओगे। दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, समकोणिक वियोजन क्या होता है? समकोणिक वियोजन, चलो बताओ समकोणिक वियोजन कब? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो घटक P तथा Q, ध्यान रखना घटक P तथा Q बल R के वियोजित भाग कहलाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, वियोजित भाग कहलाते हैं। अरे क्या कहलाते हैं? वियोजित भाग कहलाते हैं। कब? जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। तो ध्यान रखना इस बात का, समकोणिक वियोजन अल्फा प्लस बीटा कितना है? 90 डिग्री। तो घटक P और Q है वो बल R के वियोजित भाग कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, लैंग्वेज में फंस मत जाना, कहीं नाम आएगा घटक, कहीं नाम आएगा वियोजित भाग, तो ध्यान रखना इस बात का, उलझ मत जाना इसमें। अब मुझे आप बताओगे, क्या बताओगे? आसान सी बात आपको मैंने अभी बताया था, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो बीटा का मान क्या होगा? अब आप बोलोगे सर बीटा का मान क्या होगा, बताओ बीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा क्या? हाँ सर होगा। चलो अभी निकाला था, क्या निकाला था बताओ? P बराबर, तो P का मान याद है क्या? हाँ सर याद है। क्या होता है बोलो? R, ऊपर क्या आएगा? साइन बीटा, क्या आएगा? साइन बीटा, नीचे क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। अरे याद है क्या? हाँ सर याद है, ध्यान रखना। चलो बताओ Q का मान क्या आएगा बोलो? तो R क्या आएगा रे? साइन अल्फा, क्या आएगा? साइन अल्फा अपॉन क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। याद रहना चाहिए जिंदगी भर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो नीचे साइन 90 कितना हो गया? 1। साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया क्या? हाँ सर हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पर, P बराबर R साइन बीटा। अब बीटा का मान क्या है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस अल्फा। अरे है क्या? नीचे वाला 1 हो गया, तो P बराबर क्या आ जाएगा बोलो? R साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा? कोस अल्फा हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। और यहाँ ये 1 आ गया तो Q कितना आ जाएगा यहाँ से? बोलो बोलो R साइन अल्फा। आया क्या? हाँ सर आया। तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आपके दिमाग में बातें फिट रहनी चाहिए, फिट रहनी चाहिए। समकोणिक वियोजन, कौन सा? समकोणिक वियोजन जब अल्फा प्लस बीटा कितना 90 डिग्री है, तब क्या होगा? जब समकोणिक वियोजन है तब घटक P और Q है ना, तब घटक P और Q वो बल R के क्या है? वियोजित भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वियोजित भाग कहलाते हैं। अब सुन लेना, दिमाग में बात फिट रखना, फिट रखना, फिट रखना। कैसे? देखो ये अपने पास क्या था? R, ये P है और ये Q है। अब की बार अपने पता है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, दोनों का योग 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये क्या था? अल्फा था, ये क्या था? बीटा था। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना डायरेक्ट। अब ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। क्यों? एक तो एग्जाम में जस्ट आया था प्रश्न, वो कराऊंगा इसके ऊपर। एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? सुन लो बात गौर से। तो P क्या आ जाएगा? R कोस अल्फा। ध्यान रखना डायरेक्ट ही, P क्या आ जाएगा? R कोस अल्फा आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। और ये बताओ Q क्या आ जाएगा? R साइन अल्फा। अरे Q क्या आ जाएगा? R साइन अल्फा। आएगा क्या? आएगा। तो P क्या आ जाएगा? R कोस अल्फा और Q क्या आ जाएगा? R साइन अल्फा। ये डायरेक्ट डायग्राम ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट बार बार नहीं बताऊंगा, आपको मैंने इसका बेसिक बता दिया है। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब एग्जाम में वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो RPSC ने पूछा था, ध्यान रखना। तो साथ में एग्जाम्पल, साथ में जिससे थोड़ी आपकी क्या हो जाएगी? पूरी क्लियर हो जाएगी। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं आगे की तरफ। थोड़ा काम खींच के लो और डेली पढ़ा करो, जिसे दिक्कत नहीं आएगी। शेयर करते हो नहीं, कमेंट करते हो सर 5 वीडियो डाल दो, 4 वीडियो डाल दो, क्या करें आपका ये बताओ। देखो यहां से क्वेश्चन ये आया था आरपीएससी में, दो परस्पर लंबवत बलों F1 व F2 का परिणामी F1 के साथ
F1 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। इस स्थिति में ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है अभी, ठीक है। पहला ऑप्शन दे दिया इसने, देखो √3 F1 बराबर F2, दूसरा ऑप्शन F1 बराबर F2, तीसरा ऑप्शन 2F1 बराबर F2, चौथा ऑप्शन F1 बराबर √3 F2, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, ये 4 ऑप्शन थे और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आसान सी बात है। आपको मैंने अभी बताया था क्या, 2 परस्पर लंबवत 90 डिग्री बल है F1 व F2, ये लो, ये F1 और ये F2 कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये मान लिया बल, मैंने क्या मान लिया, F मान लिया, ठीक है। तो परिणामी है वो F1 के साथ 30 डिग्री का कोण आता है, ये लो, ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का। अब ये 30 का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये 60 का, ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, अपने को सीधा पता है, क्या पता है, अभी बताया था। बताओ, अब ये अगर यहाँ R होता तो क्या होता, R cos अल्फा होता ना, और यहाँ क्या होता, R sin अल्फा, अभी बताया है। तो F1 का मान सीधा बोलो, तो F1 का मान क्या हो जाएगा, F cos 30, हाँ सर हो जाएगा। F2 का मान बोलो, सीधा बोलो, क्या आ जाएगा, बोलो F sin 30, आ गया, हाँ सर आ गया। बस ये F1 और F2 के मान आगे क्या, हाँ सर आगे। आरपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। अब एक काम करो, ऑप्शन में F1 F2 F1 F2 F1 F2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से F का मान निकालो, तो बोलो यहाँ से F का मान क्या आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, F1 अपॉन cos 30 आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। यहाँ से F का मान निकालो, F का मान क्या आ जाएगा, F2 अपॉन sin 30 आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। तो ये भी F की वैल्यू है, ये भी F की वैल्यू है, बराबर रख दो, तो क्या आ जाएगा, बोलो F2 अपॉन sin 30 का मान 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बराबर F1 अपॉन cos 30। अब बताओ cos 30 का मान √3/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 F2 बराबर क्या आ जाएगा, F1 आया क्या, हाँ सर आया। ऑप्शन देखो कौन सा है, F1 बराबर √3 F2, ये है क्या, हाँ सर है, ये आपका आंसर है। अब देखो कितना आसान प्रश्न है, वही बात पेपर में आने के बाद आसान लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो पेपर आपको बहुत आसान लगेगा, चाहे कितना भी टफ आ जाए, चीज़ें आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, चलते हैं आगे की तरफ। तो आसान आसान बातें हैं, आसान आसान प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, आने वाले हैं, कैसे कैसे आएंगे इनको अपने देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, भी बताओ, समझ में आ रहा है, हाँ ना बोला करो, आपकी आवाज़ मेरे तक बिल्कुल पहुंच रही है। आप जहाँ से भी बैठ के पढ़ रहे हो कमेंट कर दिया करो, हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। बाकी ये हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, क्यों कि मैं ये मानते हुए चलता हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, तो धीरे 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 आगे से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि एक बार जो बच्चा पढ़ लिया उसके दिक्कत ये कभी नहीं आती, समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में। तो अब ध्यान से देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपने पास क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है, दो बल P व Q एक बिंदु O पर कार्यरत हैं। साथ साथ में प्रश्न क्या करो, भी आपका भी पेन चलना चाहिए, आपका भी पेन चलना चाहिए। O पर कार्यरत है एवं उनके मध्य कोण 150 डिग्री का है, 150 डिग्री का है। इनका परिणामी O पर कार्यरत है जिनका परिमाण 2 इकाई है, जिनका परिमाण 2 इकाई है एवं P के लंबवत है, तो P व Q का परिमाण
क्या है। एक काम करो, पहले इसकी लैंग्वेज देखो गौर से क्या कह रहा है। दो बल है P और Q, एक बल P है एक बल Q है, ठीक है। ये P है और ये Q है, उनके मध्य कोण 150 डिग्री का है। ये लो, कितने डिग्री का? 150 डिग्री का, 150। ये लो जी 150 डिग्री का। इनका परिणामी ओ प्रकारीय रहता है जिनका परिमाण 2 इकाई है, ठीक है, और P के लंबवत है, ध्यान रखना इसके लंबवत है ये लो लंबवत, ये कोण 90 डिग्री का, और इसका परिमाण दे रखा है 2 इकाई, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये मान लो आप बीटा, ये अल्फा दे रखा है, बीटा मान लिया। अब सबको पता है P और Q का परिमाण निकाल देंगे। निकालो P का मान, बोलो भैया P का फॉर्मूला क्या होता है? R साइन बीटा, याद है क्या? साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, हाँ सर याद है। और Q का मान क्या होता है बोलो भाई? R साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, याद है ना? याद है। मान रख दो इसमें, कुछ नहीं करना। P बराबर R, तो R का मान बोलो कितना है भैया? 2। ये लो 2। ये एंगल नहीं है अपने पास, है। कैसे है? ये पूरा कोण कितना है? 150 डिग्री का। ये कितना है? 90 डिग्री का। तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। आ गया? हाँ सर आ गया। साइन 60 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 150 डिग्री, टोटल 150 डिग्री है क्या? हाँ सर है। तो ये आ गया साइन 150। अब मुझे बताओ P बराबर मान रख दो, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। हाँ सर होता है। साइन 150 का मान, अब मुझे बताओ साइन 150 है, इसको आप ऐसे लिख दोगे क्या? 90 डिग्री प्लस 60, हाँ सर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? कोस 60। अरे हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा 1/2। 1/2, 2 कहाँ चला गया? ऊपर, 2 से 2 कट गया, तो P का मान कितना आ गया? 2√3 आया क्या? हाँ सर आया। अब Q का मान मैं नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। Q का मान खुद से निकालोगे और आंसर कमेंट क्या करोगे। मैं आपको ये बोलूँ कि इसका मान निकालो, आंसर कमेंट करो, तो क्या करो जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ध्यान रखना, अब ये नहीं आराम से पलंग पर सोकर देख रहे हो, निकाल दिया नहीं निकालेंगे, तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। ध्यान रखना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। Q का मान जरूर आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे देखो ध्यान से। नेक्स्ट अगला प्रश्न, टीचिंग मेथड है, वो भी चालू करेंगे साथ में, चिंता मत करो, चलते जाओ। मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा, लेकिन आप थोड़ी सी इतनी हेल्प करो, इसको शेयर किया करो भी, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो 40 अगला प्रश्न। 40 न्यूटन के एक बल के दो घटक, एक बल के 2 घटक इसकी क्रिया रेखा के साथ, इसकी क्रिया रेखा के साथ 30 डिग्री व 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो घटक ज्ञात करो। अब देखो भी 30 डिग्री 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, 40 न्यूटन के एक बल के 2 घटक, ठीक है। अभी एक काम करो, सबसे पहली बात थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। अपने पास ये कितना न्यूटन है? 40 न्यूटन है। ये कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का? 45 डिग्री। दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। ये P है और ये Q है। P और Q घटक ज्ञात करने हैं, तो निकाल देंगे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक लफड़ा ये आएगा, क्या आएगा? टोटल साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन 45 प्लस साइन 30, साइन 75। अरे ध्यान है क्या? साइन 75 डिग्री का मान क्या होता है? √3 + 1/2√2। ट्रिग्नोमेट्री में देखना, इसका मैंने बेसिक समझाया है, ये कैसे होता है, हर चीज़ का बेसिक मैंने आपको सिखाया है। अगर ढंग से पढ़ते जाओ, चलते जाओ, देखते जाओ, और कमेंट करके ये बताया करो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो। देखो सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता। क्यों? पढ़ाई हमेशा अच्छी होती है। हाँ,
सबका पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, लेकिन मेरा तरीका यही है, हर चीज़ का बेसिक सिखाता हूँ। उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन मेरे वाली जो चक्की है वो धीरे चलती है, बाकी आटा बहुत बारीक पीसती है। एक बार ढंग से पढ़ लिया, बार बार धक्के नहीं खाने, आपको ध्यान रखना इस बात का। तो साइन क्षेत्र का मान क्या होता है, √3 + 1/2 √2। कैसे आया सिखा रखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, प्ले लिस्ट में देखना। अब मुझे आप बताओ क्या बताओगे, मान। तो मान, चलो एक काम करता हूँ, पी का मान मैं निकालता हूँ, क्यू का मान खुद से निकालना, खुद से निकालना, ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा, बोलो R sin β अपॉन sin α + β। बताओ भाई P बराबर, तो P बराबर बोलो R 40 है, ये लो जी 40 इंटू साइन बीटा साइन 45, ये लो जी साइन 45 अपॉन साइन α + β 75 डिग्री। मान रख दो, P का मान आ जाएगा 40, साइन 45 बोलो 1/√2 होता है क्या, हाँ सर होता है। और साइन 75 √3 + 1/2 √2, तो 2 √2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। √2 से √2 कट गया, तो अपने पास क्या आ गया रहे, 40 दूनी 80, 80/√3 + 1। इसका परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा भाग कर दो। कर दिया, हाँ सर कर दिया। चलो बताओ फिर 80 इंटू √3 - 1, नीचे क्या आ गया, a + b a - b, a² - b²। √3 का वर्ग 3 में से गया 2, 2 से काट दो 40, तो p 40 इंटू √3 - 1, ये आया क्या, हाँ सर आया। तो अब ध्यान रखना, p घटक p है वो मैंने निकाल दिया है। अब आपका फर्ज ये बनता है, घटक q है वो खुद से निकालोगे और आंसर कमेंट जरूर करोगे कि सर इसका आंसर ये आएगा। तो साथ साथ में जितना काम मैं आपको देता हूँ उतना काम तो कम से कम कर लिया करो, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक बल P दो घटकों में वियोजित होता है। यदि इसका एक घटक बल के साथ समकोण पर हो एवं बल के परिमाण के तुल्य हो, मतलब समान हो तो दूसरे घटक का परिमाण क्या होगा। और ये आरपीएससी का आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना, आरपीएससी का आया हुआ प्रश्न है। अब एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगाना, और इसमें कुछ नहीं है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक बल P है, दो घटकों में विभाजित होता है। इसका एक घटक बल के साथ समकोण पर है। ये लो, किस पर है, 90 डिग्री पर, और बल के परिमाण के तुल्य है, इसके बराबर ही है, ये भी P है। ये मैंने क्या ले लिया, Q ले लिया, Q। तो दूसरे घटक का परिमाण क्या होगा ये बताना है। तो ये अपने पास इसका 90 डिग्री, अल्फा का मान कितना है, 90 डिग्री है, और ये मैंने क्या मान लिया है, बीटा मान लिया। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना, दूसरे घटक का परिमाण। तो पहले बताओ P का मान क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर P का मान क्या होता है, R का मान भी P है, P साइन। अब मुझे बताओ क्या आ जाएगा, बीटा, हाँ सर आएगा बीटा, अपॉन क्या आ जाएगा, साइन अल्फा + बीटा, इसका मतलब 90 डिग्री प्लस बीटा, 90 डिग्री प्लस बीटा आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब मुझे आप बताओगे P से P कट गया तो एक बराबर क्या आ जाएगा, बोलो साइन बीटा अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। आगे बात समझ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा कोस बीटा। तो अभी अपने पास क्या आ जाएगा,
टेन बीटा, इसका मतलब टेन बीटा बराबर 1 है 45 का, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो अब ये बताओ ये 45 डिग्री आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब ये 45 डिग्री आ गया, तो अब पूछा क्या है? दूसरे घटक का परिमाण, बोलो क्यू। क्यू बराबर आर, आर का मान भी क्या है? पी है क्या? हाँ सर है। अब बोलो साइन 90 अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा, तो 90 प्लस 45, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब बताओ साइन 90 का मान कितना होता है? 1, तो ऊपर आ गया पी, नीचे बोलो अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा, कोस 45 1/√2, √2 आ गया ऊपर। इसका मतलब क्यू बराबर कितना आ जाएगा? √2p। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। ये इसका आंसर है। और ध्यान रखना ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, आरपीएससी ने पूछ लिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो अगला प्रश्न मैं आपको लिखाता हूँ और इसका आप विशेष ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न ये है, आसान सा प्रश्न। एक बल दो घटकों P तथा Q से समान कोण, ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना। समान कोण, और पेन टच नहीं करना इसमें, समान कोण ध्यान रखना। समान कोण बनाते हुए वियोजित होता है, बनाते हुए वियोजित होता है। तब पहला ऑप्शन P बराबर 2Q, समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा? 2P बराबर Q। तीसरा P बराबर Q, बस इसका P बराबर क्या है? Q। चौथा नन ऑफ दीज, ये आरपीएससी ने पूछा हो किसने भी। थोड़ा दिमाग लगाना कैसे आएगा, बस सिर्फ उत्तर टिकवाना, इसका ही उत्तर है। कैसे आएगा? थोड़ी मैंने आपको पढ़ाई है, दिमाग लगाना, ध्यान रखना है। फिर हिंट दे रहा हूँ, एक बल है वो दो घटकों P और Q से समान कोण बनाते हुए, बस। तो ठीक है, इसको करना खुद से, आसान सा प्रश्न है। अब एक काम करो, क्या अगला क्वेश्चन आसान सा प्रश्न है। किसी दी हुई दिशा में, किसी दी हुई दिशा में 5 किलो भार के बल का वियोजित भाग, बल का ध्यान रखना, वियोजित भाग, नाम पता लग गया ना, 3 kg है, 3 kg भार है। कितना है? 3 kg भार है। उस दिशा के लंबवत दिशा में, उस दिशा के लंबवत दिशा में उस बल का वियोजित भाग, उस बल का वियोजित भाग क्या है? वियोजित भाग क्या है? भाग क्या है? ध्यान है सबको? हाँ सर ध्यान है। क्या बताया था? वियोजित भाग P बराबर, बोलो R कोस अल्फा, Q बराबर R साइन अल्फा। याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, बस कुछ नहीं करना। ये बताओ, तो 5 किलो भार का बल है, इसका मतलब, और उसका वियोजित भाग कितना है? 3 किलो। तो इसका मतलब P का मान 3 है, R का मान 5 है, ये आ गया कोस अल्फा। तो यहाँ से कोस अल्फा का मान कितना आ जाएगा अभी? बोलो 3/5। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अरे आ गया क्या? आ गया। तो उस दिशा के लंबवत दिशा में उस बल का वियोजित भाग पूछा है, इसका मतलब R साइन अल्फा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? R साइन अल्फा का। तो अब मुझे बताओ, क्या बताओगे? R साइन अल्फा, साइन अल्फा को लिख दूँ क्या? कोस के रूप में। क्या लिखूँ बोलो? 1 माइनस कोस के अल्फा। हाँ सर लिख दो। R का मान बोलो क्या है? R का मान बोलो 5, ये रहा 5 इंटू 1 माइनस कोस अल्फा का मान 3/5, इसका वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। थोड़ा हल करना इसको भी, 5 इंटू 25 से कम 25, 25 में 9 गया, 16/25। ये कितना आ जाएगा? 5 गुणा 4/5, 5 से 5 कट गया, ये कितना आ जाएगा? 4 kg। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 kg। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ। हाँ सर चलो। तो अब देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखते जाओ, आसान काम है। और इसका प्रश्न
वैसे बहुत कम पूछता है, भी एक आधा पूछ लेता है, बहुत कम पूछता है इसका प्रश्न। बलों का वियोजन बहुत कम प्रश्न पूछता है यहाँ से। अगला प्रश्न ये है, यदि एक बल R को दो घटकों में वियोजित किया जाए, दो घटकों में वियोजित किया जाए जिसमें से एक घटक बल का परिमाण बल 2R तथा इसकी दिशा बल के साथ 60 डिग्री पर है, तो दूसरे घटक बल का परिमाण ज्ञात करें। तो दूसरे घटक बल का परिमाण क्या है? चलो करते हैं इसको। तो आसान सी बात है, एक काम करो, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है। यदि एक बल R के दो घटकों में वियोजित किया जाए, ठीक है, ये R, तो एक घटक बल का परिमाण 2R, ये लो, P बराबर 2R दे रखा है, 2R। इसकी दिशा बल के साथ 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री है, और ये मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, बीटा। तो ये P है और ये क्या है, Q है। ठीक है, निकालते हैं इसको। अब बताओ, चलो तो P का मान क्या होता है बोलो भैया, R साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। अरे ध्यान है क्या? हाँ सर ध्यान है। तो P का मान है कितना, 2R, R दे रखा है R, साइन बीटा, ये लो साइन बीटा, अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा, तो यह आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस बीटा। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। R से R कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2। अब साइन A प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, तो यह आ जाएगा साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, बराबर साइन बीटा। एक काम करो, क्या कोस साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, कोस 60 का मान 1/2। एक काम करो, 1/2 बार ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या यहाँ बोलो, तो √3 कोस बीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन बीटा, बराबर क्या बचेगा, साइन बीटा। इस तरफ ले जाएंगे, कट जाएगा, इसका मतलब इसको भी 0 चला जाएगा, तो कोस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब कोस में 0, कोस 90 का, इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी क्या? हाँ सर आ जाएगी। अब पूछा क्या है, दूसरे घटक बल का परिमाण क्या है, इसका मतलब Q बराबर बोलो क्या आ जाएगा, R साइन एल्फा आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अपोन में क्या आ जाएगा, साइन एल्फा प्लस बीटा आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो Q बराबर R साइन एल्फा। तो अब ये बताओ मुझे, एल्फा साइन 60 डिग्री, यह आ जाएगा साइन 60 डिग्री अपोन साइन बीटा का मान आया 90 आया था क्या? हाँ सर आया था। 90 प्लस 60, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा R साइन 60 का मान √3/2। अब मुझे बताओ 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोस 60। अरे क्या हो जाएगा, कोस 60 का मान 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट गया, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, √3R आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपना आंसर है, आसान सा प्रश्न है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगला प्रश्न ये है, एक कण पर क्रियाशील दो बलों P तथा Q का
P तथा Q का परिणामी R है। यदि P की दिशा में R का वियोजित भाग परिमाण में Q के बराबर हो तो पहला ऑप्शन, बलों के मध्य कोण 2 sin इनवर्स √P/2Q। दूसरी बात, परिणामी R बराबर √Q² माइनस P² प्लस 2PQ। ठीक है। एक काम करो, लगाओ इम्पोर्टेंट। ऐसे प्रश्न आने के चांस ज़्यादा है। क्यों? कि इनके दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया बनते हैं, दिखने में सुंदर हैं ऑप्शन, तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, स्वाभाविक सी बात है। एक काम करो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है ये, एक कण पर क्रियाशील 2 बलों P व Q का परिणामी R है। ये लो, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये P, ये Q, O A B C। P की दिशा में R का वियोजित भाग, P की दिशा में, इसका मतलब इसके ऊपर क्या डाल दो, लंब डाल दो। ये मान लिया मैंने D। परिमाण में Q के बराबर है। एक काम करते हैं, देखो चलो निकालते हैं इसको। ये पूरा कोण मैंने क्या मान लिया, अल्फा। ये कोण मैंने क्या मान लिया, थीटा। अब मुझे बताओ, ये पूरा कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। अरे क्यों होगा, पता है क्या, बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, ही बताया था मैंने। क्या बताया था, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये संगत कोण, ये अल्फा तो ये अल्फा, ठीक है। और ये क्यू है तो ये भी क्यू है, आमने सामने समान समांतर, तो ये क्यू कोस अल्फा। याद आ रहा है क्या, अरे याद आ रहा है क्या, फर्स्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास ये कितना आ जाएगा, बोलो P + Q कोस अल्फा। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि आला जो वियोजित भाग है वो परिमाण में Q के बराबर है। तो एक काम करो, मैं क्या करता हूँ, P + Q कोस अल्फा, ये बराबर दे रखा है किसके, Q के। क्यों, ये प्रश्न बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये बात प्रश्न बोल रहा है, परिमाण में Q के बराबर है। ठीक है, एक काम करो, इसको इस तरफ ले जाओ, तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q - Q कोस अल्फा। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। Q बार ले लो, Q बार आ गया, क्या बच गया, 1 - कोस अल्फा। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओ P बराबर Q 1 - कोस अल्फा, बोलो 2 sin² α/2। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। फॉर्मूले आपने सारे सिखाए थे, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान रखना। तो अब एक काम करता हूँ, ये 2Q भाग में ले आओ, तो P/2Q बराबर क्या आ जाएगा, sin² α/2। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। और यहाँ से अल्फा का मान निकाल दो, तो यहाँ से अल्फा का मान अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो, पहले इसका स्क्वायर हटा देना, रूट ले लेना, क्या आ जाएगा, sin इनवर्स 2 sin इनवर्स रूट में क्या आ जाएगा, P/2Q। कई बार ध्यान रखना, ऑप्शन ऐसे मिल सकता है इसका एग्जाम में, अल्फा बराबर 2 sin इनवर्स P/2Q की पावर 1/2 ऐसे मिल सकता है एग्जाम में, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 sin इनवर्स P/2Q की पावर 1/2 आ गया, हाँ सर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट अगला देखो, अगला प्रूव करते हैं। तो एक बार इसको, जगह कम है, मिटाता हूँ। चलो अब बताओ, क्या बताओगे, R का मान। तो R का मान कैसे निकालेंगे भी, ध्यान से देखना। R क्या होता है, बोलो, R² क्या होता है, P² + Q² + 2PQ कोस अल्फा। याद है क्या, हाँ सर है। एक काम करते हैं, R² बराबर क्या आ जाएगा, P² + Q² + 2PQ कोस अल्फा। यहाँ से निकालना रहे, कोस अल्फा का मान अपने पास क्या आएगा, कोस अल्फा का मान अपने पास क्या आएगा। तो अब बोलो Q
कोस एल्फा बराबर क्यू माइनस पी, और कोस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी अपॉन में क्यू। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो क्यू माइनस पी अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब बताओ क्यू से क्यू कट गया, अपने पास आर बराबर क्या बच गया, आर स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq, अंदर गुणा कर दो तो 2pq माइनस 2p स्क्वेयर। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको और हल करो तो अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो, क्यू स्क्वेयर माइनस का 2p स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर माइनस का p स्क्वेयर प्लस 2pq। आ गया, हाँ सर आ गया। जब r का मान निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो, क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस 2pq। आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखना, ये रिजल्ट दिखने में सुंदर है, तो हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में एज इट इज़ हूबहू आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। तो अब एक काम करता हूँ मैं, क्या, देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क ट्राई करना खुद से करने की, नहीं आए तो कमेंट कर देना, बस और कोई बात नहीं, करवा देंगे। तो लेकिन इतना कुछ बताने के बाद, सारी थ्योरी, इतने एग्जाम्पल, उसके बाद आपका दिमाग चलना चाहिए, ध्यान रखना। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, देखो, एक कण पर थीटा कोण पर क्रियाशील 2 बलों के परिमाण, 2 बलों के परिमाण P तथा Q है, P तथा Q है। परिमाण क्या है, P तथा Q है। यदि एक दिशा में उनके वियोजित भागों का योग x है तथा इसके लंबवत दिशा में यह y है तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2pq। इम्पोर्टेंट क्यों, ऑप्शन बढ़िया बन सकता है, दिखने में सुंदर है, ये प्रश्न आने के चांस फुल हैं, इम्पोर्टेंट। अब जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है वो बच्चा ऐसे रिजल्ट याद रखता है। क्यों, पता है, एक बार ढंग से देख लिया, फिर एग्जाम में ऑप्शन देखने के बाद याद आ जाते हैं। तो ये बच्चा जो स्मार्ट स्टडी करता है वो रिजल्ट याद रखता है। लेकिन इसका बेसिक से आप निकालना ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक लास्ट प्रश्न और लिखो। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क हैं, ट्राई करना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं हूबहू। ये लो। अब लास्ट प्रश्न आज का ये है अपना, 5 किलो भार का होमवर्क। 5 किलो भार का एक बल दो घटकों में वियोजित किया जाता है। 2 घटकों में वियोजित किया जाता है। यदि एक घटक 4 किलो भार का है, यदि एक घटक 4 किलो भार का है,
एक घटक 4 किलो भार का है जो इसके साथ जो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाई, तो दूसरे घटक का परिमाण होगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दूंगा आपको मैं, √21 इसका आंसर है। और ये प्रश्न निकालना आसान सा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो √21 इसका आंसर है। तो आज की क्लास में करेंगे इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।